तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पर। ये एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका यहाँ से डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, हाइट 2 मिलीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा और कैसा नेचर होगा। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही हम लोग ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और उसका नेचर कैसा होगा। ये पिछले लेक्चर में हम लोग यही सीखे कि कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस से ऑब्जेक्ट एंड इमेज का पोजीशन कहाँ कहाँ होता है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हम लोग ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा है यहाँ पर तो इमेज यहाँ बनता है। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो इमेज 2f के बाद बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो इमेज इस तरफ बनेगा और ऑब्जेक्ट अगर इधर कहीं पर भी रखा है तो इमेज यहाँ बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का इमेज पोजीशन निकालना है। लेंस का ये 3 फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। अब इस तीनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला कहलाता है जिसमें अगर u और f दिया है तो v आप निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग करने वाले हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है और इसका फोकल लेंथ दिया है। तो इसका यूज करिए। 1/v कैलकुलेट करना है इसलिए इसको छोड़ दीजिए। -1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, इसमें और इसमें साइन कन्वेंशन रखेंगे और इसका साइन अपने आप आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30, क्योंकि लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट करेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये वाला डायरेक्शन इधर प्लस होगा और ऊपर प्लस होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -30। 1/f फोकल लेंथ। कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अगर आपसे पूछे कि क्या कन्वेंशन है तो कहेंगे क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस जो है इसमें पैरेलल रे जब ऐसे इंसिडेंट होगा तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, इस फोकस से, मतलब ये डिस्टेंस प्लस है। लेकिन अगर डाइवर्जिंग लेंस रहता तब इस वाले फोकस से पास होता हुआ मालूम पड़ता तो ये वाला फोकस का डिस्टेंस नेगेटिव होता। तो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव कर देते हैं। फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। एलसीएम हो गया 30। v का वैल्यू हो गया +15 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होता, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट इमेज यहां बनता 15 सेंटीमीटर पर। यह है 10 सेंटीमीटर, यह है 20 सेंटीमीटर, सो दिस इज 15 सेंटीमीटर। ओ का इमेज यहां बनता आई पर। लेकिन चूंकि यहां एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है इसलिए एक्सटेंडेड इमेज बनेगा और इमेज का हाइट क्या होगा ये मैग्निफिकेशन से निकलेगा। तो मैग्निफिकेशन का इक्वेशन लिखिए v/u। v में और u में साइन देंगे। v का साइन है +15 और u का साइन है -30, सो दिस इज -12। मैग्निफिकेशन माइनस है, इसका मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में होगा और हाफ है का मतलब इसके साइज से इसका साइज आधा होगा, मतलब इसका साइज होगा 1 मिलीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। बाकी इसका रे डायग्राम कैसा होगा वो तो हम लोग पहले बना ही चुके हैं। रे डायग्राम तो आप लोगों से बनवाए। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर। अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा आपको एक बात ये पूछना चाहते हैं कि भाई कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ प्लस होता है और डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ माइनस होता है। कन्वर्जिंग लेंस का अगर लेकिन साइन कन्वेंशन चेंज कर दे, क्योंकि स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको ये समझाए थे कि आप साइन कन्वेंशन चेंज कर सकते हैं। जैसे ये अगर लेंस है, इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और
इस डायरेक्शन में रेज इंसिडेंट हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इधर रखा है, इस डायरेक्शन में अगर रेज इंसिडेंट हो रहा है तो ये डायरेक्शन प्लस होगा, ये डायरेक्शन प्लस होगा, इसका फोकस ये होगा F। लेकिन अगर हम कहें कि साइन कन्वेंशन चेंज कर दें, जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन इधर को हम अगर प्लस ले लें और इस डायरेक्शन को माइनस ले लें, ऐसा तो कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब देखो, अगर हम इस डायरेक्शन को प्लस ले लें और इस डायरेक्शन को प्लस ले लें, या इसको प्लस ले लें, तब भी आंसर यही आएगा। लाके दिखाते हैं। फॉर्मूला ये है आपका 1/v, v कैलकुलेट करना है, इसमें साइन नहीं रखेंगे। 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर की तरफ +30, 1/f फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ जो कन्वर्जिंग लेंस है ये फोकस है, ये डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा -10। इस डायरेक्शन को हम लोग माइनस लिए, -10। 1/v इज इक्वल टू 1/30 -1/10 -1/15, v इक्वल टू -15। मैग्निफिकेशन निकालिए, v/u, v है -15 और u है +30, मैग्निफिकेशन आ गया -12। v का वैल्यू -15 का क्या मतलब कि इससे 15 सेंटीमीटर इधर यहां पर बनेगा, और मैग्निफिकेशन माइनस का क्या मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज नीचे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज नीचे बना, इमेज का पोजीशन तो सेम ही है। आप कन्वेंशन अगर चेंज कर दिए हैं तब भी इमेज का पोजीशन चेंज नहीं किया। तो ये बात तो आपको पहले समझाए थे कि अगर आप साइन कन्वेंशन चेंज कर दें तब भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर सर पूछा जाए कि कन्वर्जिंग लेंस जो है इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर इस वाले कन्वेंशन में तो आप लिखे थे +10 और इस वाले कन्वेंशन में लिखे -10, तो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? ये कंफ्यूजन आप ऐसे दूर करिए। अगर तुमसे पूछें कि XY एक्सिस जो लेते हैं उसका कन्वेंशन क्या है, तो आप कहोगे सर कन्वेंशन है ये है पॉजिटिव x, ये है पॉजिटिव y, ये है नेगेटिव x, ये है नेगेटिव y। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहें जिसमें इसको पॉजिटिव x ले लें और इसको नेगेटिव x ले लें, तो आप क्वेश्चन को तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कन्वेंशन तो ये नहीं है ना। दो लिखने का तरीका ये है, दुनिया में सब लोग दो ऐसे लिखता है। तुम कहो कि आज से हम दो ऐसे लिखेंगे, तुम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ऊपर में लिख दो कि जहां पर ऐसे लिखा है उसको आप दो समझिए, तो ठीक है। आप वैसे दो को लिखें तो वैसे ही समझा जाएगा, वैसे ही पढ़ेंगे। लेकिन यूनिवर्सल क्या है कि दो को ऐसे लिखा जाता है। उसी तरह से अगर आपसे पूछें कि भाई कन्वेंशन के इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव के नेगेटिव, तो ये नहीं कहना है कि किस कन्वेंशन के अनुसार, क्योंकि कन्वेंशन तो यूनिवर्सल लिखा है आपके बुक में कि जिस डायरेक्शन में रे इंसिडेंट करता है उसको प्लस लीजिए, ये कन्वेंशन है। तो अंडरस्टूड है कि उसी कन्वेंशन के अनुसार क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो उस कन्वेंशन के अनुसार तो इसका फोकल लेंथ प्लस होगा, तो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ये नोट करके लिख लीजिए, फोकल लेंथ यहां पर नोट करो, फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव एंड डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं,
और अब क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं, आपको 2 मिनट का टाइम भी देंगे इसके लिए। ये सपोज करो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो उसका पॉइंट इमेज यहां बनेगा। अब सवाल ये है कि ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है उसका वेलोसिटी है इस लेंस के तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो इमेज होगा, ये इमेज, इसका वेलोसिटी कितना होगा? तो क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड, देखिए आप लोग, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले ये तो आप जानते ही हैं कि लेंस के केस में जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है, इमेज भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब इसका वेलोसिटी अगर इधर है तो इसका भी वेलोसिटी इधर ही हो, पहला बात। और दूसरा बात ये कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जितने टाइम में -इन्फिनिटी से यहां पहुंचेगा, उसका जो इमेज है वो यहां से यहां पहुंचेगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर इस रीजन में है तो इमेज इस रीजन में बनता है। इसका मतलब कि अगर -इन्फिनिटी से -2f तक अगर कोई ऑब्जेक्ट पहुंचा है तो ये डिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट डिस्टेंस है। इनफाइनाइट डिस्टेंस चल करके यहां पहुंचा है, जितने टाइम में, उतने ही टाइम में इसका जो इमेज है वो केवल इतना डिस्टेंस चलेगा। ये डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज का वेलोसिटी कम होगा। जो बड़े रीजन में, बड़ा समुद्र में जो चलता है, चाहे ऑब्जेक्ट चले चाहे इमेज चले, उसका वेलोसिटी बड़ा होता है। और जो छोटे समुद्र में चलता है उसका वेलोसिटी कम होता है। भाई ये बड़ा समुद्र है, ये बड़ा समुद्र है और ये भी बड़ा समुद्र है, सॉरी ये, तो इसमें जो चलेगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। लेकिन अगर कोई इसमें 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 या इसमें चलता है तो उसका वेलोसिटी कम होता है। तो इसका वेलोसिटी इससे कम होगा, ये बात भी हम लोगों को पता है। अब सवाल है कि इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये बताना है। तो जरा सोचिए इसके बारे में, अभी बताते हैं।